फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। आज ये जो हमारा टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन, ये पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। जब कोई भी डिसऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं या फिर कोई भी डिसेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर जनरली हम लोग तीन चीज़ें पढ़ते हैं। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं कि उस डिसेबिलिटी या फिर उस डिसऑर्डर का क्या सिम्टम होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या डायग्नोसिस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मेंटल रिटार्डेशन है ये आखिर में किसको कहते हैं हम लोग। मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या जो है कॉजेज़ होते हैं, कौन कौन से कारण की वजह से हमारा मेंटल जो रिटार्डेशन है वो किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी बच्चे में पाया जाता है और उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते भी हैं या फिर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मेंटल रिटार्डेशन है, अगर इसको हम लोग हिंदी में इसकी मीनिंग देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक मंदता। अगर इसको हिंदी में मीनिंग हम लोग देखें मेंटल रिटार्डेशन की तो कहेंगे हम लोग क्या, मानसिक मंदता। ये एक ऐसी मानसिक मंदता है जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। और मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारा मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक मंदता, ये पहली बार अपीयर कब होता है, जब बच्चा अंडर द एज ऑफ 18, जब बच्चा 18 साल के भीतर ही होता है, तभी ये जो मेंटल रिटार्डेशन का सिम्टम है वो जो है दिखने लगता है, डेवलप कर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक मंदता है, उसके क्या क्या जो है लक्षण हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं सिम्टम, कि मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, जिनको कोई भी इंडिविजुअल देख के बता सकता है कि वो इंडिविजुअल या फिर वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है। तो आइए फ्रेंड्स, जो है पहला हमारा सिम्टम जो है वो क्या है, लो आईक्यू। लो आईक्यू, आईक्यू मतलब सब लोग जनरली जो है सुने होंगे कि आईक्यू क्या होता है। तो आज मैं आप लोग को इसका मीनिंग बताती हूँ कि आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू का यहाँ पे मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। ये इंटेलिजेंट कोशेंट के मदद से जो है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी भी बच्चे का जो है उसके बुद्धिशीलता, उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटीज़ को मापा जा सकता है। तो जो भी बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड होगा, यानी कि मानसिक मंदता का शिकार होगा, उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो क्या होगा, लो होगा, मतलब कम होगा। और दूसरा लक्षण है जो कि मेंटल रिटार्डेशन को शो करता है वो क्या है, एग्रेसिव। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं मेंटली रिटार्डेड, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही एग्रेसिव होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, एग्रेशन होते हैं। अपने गुस्से की वजह से जो है वो कभी कभी क्या कर लेते हैं, सेल्फ इंजरी, मतलब अपने आप को वो चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये जो लो आईक्यू है, एग्रेसिव नेचर है और सेल्फ इंजरी है, ये जो है कुछ बेसिक जो है सिम्टम है, लक्षण हैं, जिसके थ्रू जो है कहा जा सकता है कि वो इंडिविजुअल या फिर वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है। और जो नेक्स्ट हमारा सिम्टम है वो क्या है, मूड डिसऑर्डर।
जो भी बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड होगा, मानसिक मंदता का शिकार होगा, उसका मूड का भी डिसऑर्डर होगा, मतलब उसका जो फीलिंग्स है, मूड है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। और वहाँ पे जो है मेंटल फंक्शनिंग, जो नेक्स्ट सिम्टम है मेंटल मीन्स जो उसका दिमागी रूप से जो उसका फंक्शन है वो जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। वो सारे कार्य जिसको हमारा दिमाग जो है संचालित करता है, वो सारे काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। कौन? जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, यानी मानसिक मंदता का शिकार होगा, वो बच्चा जो है मेंटल उसकी फंक्शनिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी। जो भी दिमागी रूप से जो है कार्य होते हैं जिसको संचालित किया जाता है, वो अच्छे से काम वो नहीं कर पाएगा। और उसकी जो कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि वो दूसरे से कम्युनिकेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? क्योंकि वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक मंदता का शिकार है। और जो टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, जो हमारा नेक्स्ट लक्षण है, नेक्स्ट सिम्टम है, जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि वो इंडिविजुअल या फिर वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है, वो क्या है? टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, वो खुद का ख्याल अच्छी तरीके से नहीं रख पाएगा। और जो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट सिम्टम आता है, वो क्या आता है? सोशल स्किल्स, मतलब हमारे सामाजिक जो स्किल्स हैं वो उसके अंदर नहीं रहेंगी, वो उसके पास जो है उसकी कमी रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कुछ ऐसे सिम्टम मैंने आप लोग को बताया जिसके थ्रू जो है, जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि अगर ये सारे लक्षण जैसे कि लो IQ, एग्रेसिव नेचर, सेल्फ इंजरी, मूड डिसऑर्डर, मेंटल फंक्शनिंग disorder in skills such as communication, taking care of themselves and social skills, अगर जिस भी बच्चे या इंडिविजुअल के अंदर ये सारे सिम्टम दिखाई पड़ते हैं तो उसको जो है कहा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो इंडिविजुअल, वो बच्चा जो है कैसा है? मेंटली रिटार्डेड है, यानी मानसिक मंदता का शिकार है। चलिए फ्रेंड्स, अब आइए जो है हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से काजेज होते हैं, मतलब वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये सारे कारण एक मेंटल रिटार्डेशन के लिए जरूरी होते हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉजेस की। वो कौन से कारण होते हैं जिसके थ्रू जो है मेंटल रिटार्डेशन किसी भी इंडिविजुअल में पाया जाता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है? जेनेटिकल कारण। जेनेटिकल कारण में या तो गड़बड़ी कहाँ पे हो सकती है? जीन्स में। कहाँ पे? जीन्स में। और दूसरा गड़बड़ी जो है हो सकता है कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में। ये हमारे जेनेटिकल कॉज हो गए। जेनेटिकल कॉज में जो कारण है मेंटल रिटार्डेशन का, वो सबसे पहला कारण क्या है? जेनेटिकल कॉजेस। मतलब कि अगर इंडिविजुअल में, उसके जीन्स में या फिर उसके क्रोमोसोम में कोई डिफॉल्ट पाया जाता है, कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो वो इंडिविजुअल जो है मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। तो जीन्स में जो है कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो मानसिक मंदता का शिकार वो इंडिविजुअल या फिर वो बच्चा हो सकता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है क्रोमोसोम्स की। अगर क्रोमोसोम में जो है अगर कोई डिसबैलेंस होता है, कोई गड़बड़ी होती है किसी भी इंडिविजुअल के, तब वो मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। जैसे कि ट्राइसोमी 18 या फिर ट्राइसोमी 21। इस ट्राइसोमी 21 को सब लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम।
क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, या फिर इसको कह सकते हैं मैंगोलिज्म डिसऑर्डर। ये जो है कुछ एग्जाम्पल है क्रोमोसोम का डिसेबल होना, मतलब कि क्रोमोसोम में गड़बड़ी डिफ़ॉल्ट जब पाई जाती है तो ट्राइसोमी 18 हो सकती है या फिर ट्राइसोमी 21 हो सकता है, जिसकी वजह से जो है हमारा इंडिविजुअल मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। तो ये हमारा पहला कारण था, कॉज था, जो कि मेंटल रिटार्डेशन जिसकी वजह से होता है। अब आइए हम लोग जो है दूसरी बात करते हैं, दूसरा वो कौन सा कॉज है जिसके थ्रू जो है मेंटल रिटार्डेशन एक इंडिविजुअल में पाया जाता है। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया जेनेटिकल, दूसरा जो कारण है वो क्या है, पेरेंटल इलनेस या फिर पेरेंटल इश्यूज। जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा कॉज है वो क्या है कि जो मदर होती है जिसके वोम में, गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, अगर उसके अंदर कोई बीमारी है या फिर कोई डिफ़ॉल्ट है, तब उसकी वजह से वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि वो पेरेंटल इलनेस मतलब उसकी मदर के अंदर वो कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं या फिर कौन कौन से ऐसे डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, गड़बड़ी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। जो पहली बात है वो क्या है, यूज़ ऑफ अल्कोहल। अगर कोई मदर, प्रेग्नेंट मदर है, कोई भी वुमेन प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पहले के शुरुआती 3 महीने में अगर शराब का, अल्कोहल का यूज़ करती है, तब उसका बच्चा जो है मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। या फिर वो सिगरेट का यूज़ करती है, तब जो है उसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड, मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। ये तो बात हो गई उसके इश्यूज़ की, कि पेरेंट्स की इश्यूज़ की वजह से उसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। अब आइए देख लेते हैं कि मदर में वो कौन सी बीमारी की वजह से जो है बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। अगर वह मदर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी a mother got infection by रूबेला या फिर CMV मीन्स साइटोमेगालो वायरस। अगर कोई मदर है, वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, या तो वो इन्फेक्शन रूबेला के थ्रू हो या फिर CMV जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोमेगालो वायरस, अगर इन दोनों के बेसिस पे अगर उसके बॉडी में, मदर के, प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तब उसका बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है या फिर मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। तो ये जो हमारा दूसरा कारण था, पेरेंटल इलनेस और पेरेंटल इश्यूज, जिसके थ्रू जो है एक बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ये जो हमारा दूसरा कारण था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण था कि ये बहुत ज़्यादा केयर करने वाली बात होती है कि कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, मदर है, तो उसके अंदर इन वायरसेस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। जो हमारा नेक्स्ट कॉज है वो क्या है, जो हमारा तीसरा कारण है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन किसी भी बच्चे में हो सकता है, वो क्या है, चाइल्ड इंजरीज। अगर कोई बच्चा, ये
पोस्ट नेटल कॉज है, मतलब जब भी बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद का कारण है। मतलब पैदा होने के बाद भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिसकी वजह से कोई भी बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा कारण है जो कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो है मेंटल रिटार्डेशन को हो सकता है उसको। तो चाइल्ड इंजरीज, अगर कोई बच्चा है उसके ब्रेन की जो बाहरी मेम्ब्रेन है, अगर वहाँ पे कोई इंजरीज हो जाती है, उसको चोट लग जाती है, तब उसके अंदर मेनिंजाइटिस पाया जाएगा, और जो कि एक बहुत बड़ा कारण है किसका, मेंटल रिटार्डेशन का। या फिर उसकी जो कवरिंग है ब्रेन की, जो मेम्ब्रेन है, अगर उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूजन हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा कारण वो बन के आएगा किसका, मेंटल रिटार्डेशन का, मानसिक मंदता का, वो बच्चा शिकार होगा। जो हमारा नेक्स्ट जो है आता है कॉज, वो क्या है, इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा जो है मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे, यहाँ पे उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि पॉवर्टी की वजह से, मतलब गरीबी की वजह से कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड कैसे हो सकता है, मानसिक मंदता का शिकार कैसे हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि पॉवर्टी कैसे एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है किसी भी बच्चे को मानसिक मंदता का शिकार बनाने में। तो अगर जो है हमारी सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल है वो पॉवर्टी, गरीबी का शिकार है, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसके साथ मैल न्यूट्रिशन, मतलब उसके साथ उसका जो है अच्छे से जो है उसको खाना नहीं मिल पाएगा, हेल्दी फूड नहीं मिल पाएगा, उसको जो है जो हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। इस वजह से जो है पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके थ्रू जो है मेंटल रिटार्डेशन किसी भी बच्चे में हो सकता है। और जो नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल काज है वो क्या है, लेड, पीबी। अगर कोई भी बच्चा जो है लेड का इनहेलेशन कर लेता है, मतलब किसी भी बच्चे के अंदर जो है अगर लेड जो है वो एलिमेंट अंदर जाता है उसके बॉडी के, तो वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, क्योंकि लेड जो है एलिमेंट ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन को जो है अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा जो है लेड के इनहेलेशन की वजह से वो जो है मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लेड जनरल हमारे जो वो कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, जिसमें अधिक मात्रा में लेड होता है। वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पेंट। जो हमारे पेंट्स होते हैं जो कि बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं, उसमें जो है एक अधिक मात्रा में जो है लेड पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा अगर उसको इनहेल कर लेता है, मतलब उसके अगर बॉडी में वो चला जाता है, उसको खा लेता है, तो उसके अंदर लेड पॉइजनिंग होगी, और लेड पॉइजनिंग की वजह से जो है वो मानसिक मंदता का, मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होगा। अब आइए जो है ये थे जो है कुछ कारण, जैसे कि जेनेटिकल, पेरेंटल इलनेस इश्यूज, चाइल्ड इंजरीज, इन्वायरमेंटल कॉजेज, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन किसी भी बच्चे में हो सकता है। अब आइए जो है जरा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, उसकी डायग्नोसिस के बारे में। अब आइए हम लोग जो है बात करते हैं उसकी डायग्नोसिस के बारे में कि मेंटल रिटार्डेशन को हम लोग कैसे जो है ठीक कर सकते हैं। उसकी डायग्नोसिस मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है,
उसको ठीक भी किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक मंदता है, इसको ठीक किया जा सकता है अगर जो है ये अर्ली एज में इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, अगर उसको उसके अर्ली एज में ही जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, पहचान लिया जाए कि वो इंडिविजुअल या फिर वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है यानी मानसिक मंदता का शिकार है, तो उसको जो है थेरेपी की हेल्प से जो है उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में उसका सिम्टम, उसके जो है कॉजेस, जिसमें जेनेटिकल कॉजेस और पेरेंटल इलनेस और इश्यूज और उसका पोस्टनेटल कॉज, जिसमें था हमारा क्या, चाइल्ड इंजरीज, और जो लास्ट जो है कॉज था, फोर्थ वन, वो क्या था, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल कॉज या फिर फैक्टर। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायग्नोसिस। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेंटल रिटार्डेशन के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी कि मेंटल रिटार्डेशन का क्या सिम्टम होता है, उसके कौन कौन से जो है कॉजेस होते हैं और क्या उसकी जो है डायग्नोसिस होती है। अगर फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साइंस सिखा स्पेसिफिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।